हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम महेंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो अभी हम मार्तुल गाजी का सीजन 3 का एपिसोड 17 करने वाले हैं। आइए देखते हैं। जिंदगी और मौत तेरे हाथ में। बेऔलाद मत छोड़ना मुझे। बच्चे की मौत से आजमाइश न करना मेरी। आमीन। धुंधार मेरी गैर मौजूदगी में कबीला तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो। नहीं भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। अगर आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? सुलेमान शाह के बेटे सरदार धुंधार। सरदार कभी हालात से मायूस नहीं होता। हर कीमत पर कबीले की हिफाजत करता है वो। अगर तुम ऐसा ही करोगे मैं बिल्कुल ऐसे ही करूंगा भाई। सुलेमान शाह अगर हयात होते आज तो फख्र होता उन्हें तुम दोनों पर। मैं चलता हूँ। बहुत से काम करने हैं मुझे। जैसे ही हालात कुछ बेहतर होना शुरू हुए थे, ये नई मुश्किल हम पर मुसल्लत हो गई। अरसर साहब, ये हमारे लिए बहुत सख्त आजमाइश है। इन मुश्किलात से छुटकारा सिर्फ कब्र में ही मुमकिन है। इस मुश्किल का भी कोई हल निकाल लेंगे। मुझे यकीन है आपने कुछ सोचा होगा तुम भाई, लेकिन जो भी आप सोच रहे हैं उसमें आपके साथ हैं। वो मलून शख्स सोना हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है यार साहब। वो चाहता है मैं अकेला वहां जाऊं। उसकी बात ना मानी तो खवातीन को नहीं बचा पाएंगे। अगर इसमें उन लुटेरों की कोई चाल वाकिफ है, हम पहले पहुंच के छुप जाएंगे। बहुत खतरा है इसमें अलियार साहब। वो लोग मुझे रास्ते में मिले थे। असल ठिकाना नहीं मालूम मुझे। मेरे वहां पहुंचने से पहले वो अपने आदमियों को वहां फैला चुके होंगे। अगर उनका ठिकाना मालूम हो जाए किसी तरह तो कुछ कर सकते हैं। इस तरह खामोश नहीं बैठ सकता मैं भाई। कल सुबह होते ही बाजार जाऊंगा और उन लुटेरों के बारे में पूछताछ करूंगा हर एक शख्स से। अपनी सोचा के लिए मेरी जान खतरे में डाल दिया अरसर साहब। भुला नहीं सकता मैं आपका एहसान कभी। शुक्रिया सरदार जानदार। सोना ले आया हूं सरदार। इजाजत दीजिए अरसर साहब। अल्लाह से दुआ है कि वो मददगार हो आपका। शुक्रिया सरदार जानदार। उड़ान नहीं पहुंचा अब तक। कोनिया में क्या कर रहा है ये? इन सवालों के जवाब हासिल किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे अब्दुल्ला।
मेरे भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाइयों। माशाल्लाह मेरा शेर, तुम्हें हंसते हुए देखकर बहुत खुशी हो रही है मेरे भाई। अल्लाह का शुक्र है अजल आपको सेहत दे भाई, जल्द ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। शुक्रिया मेरे भाई। तुम्हारा जख्म कैसा है सामसा भाई? पहले से काफी बेहतर है, लेकिन जिम्मेदारी पूरी ना होने का बहुत अफसोस है। क्या हुआ? इस तरह मुंह क्यों लटका लिए तुम लोगों ने अपने? हमने कभी किसी जिम्मेदारी को अधूरा नहीं छोड़ा है। बमसी बात सिर्फ जिम्मेदारी की नहीं है। हलीमा सुल्तान और रासियान खातून एक बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। समझाता हूं तुम लोगों को मेरे भाई। यहां देखो, तुम लोग मेरी बात को गौर से सुनना। एक दफा का जिक्र है। बड़े कहते हैं एक कबीले किसी वक्त एक खूंखार चीते अपनी दरिंदगी से दहशत फैला रखी थी। किसी जानवर को नहीं छोड़ा और इंसानों पर हमला करना शुरू कर दिया। जब सब लोग परेशान हो गए कि आखिर क्या करें इस चीते का, फिर क्या था ये खबर खान के कान तक पहुंची और खान तो खतरनाक अपने लोगों को एक चीते से नहीं बचा सकता, तो मेरी सरदारी किस काम की है? फिर उसने उस चीते की तलाश में अपने बेहतरीन 20 जंजू रवाना किए। खान का एक बहादुर बेटा भी था। उसके बेटे ने कहा, बाबा आपको मुझे भी भेजना चाहिए था, ताकि मैं साबित कर सकूं कि मैं एक बहादुर और जांबाज सरदार का बहादुर और जांबाज बेटा। मेरे भाई, खान का बेटा बहादुर और जांबाज तो बहुत था। खान ने कहा, बेटा मैं जानता हूं तुम्हारा खून जोश में है, लेकिन सही वक्त नहीं आया है अभी। उसके बेटे ने अफसरदा होकर सर नीचे झुका लिया। और से सुनो भाइयों, खान के सिपाही जब उस चीते को तलाश करने में लगे हुए थे, उसी वक्त उन्हें पहले कि वो सिपाही कुछ समझ पाते, उस चीते ने एक ही बार में सबको जख्मी कर दिया। जब खान के सिपाहियों में से उसका एक सिपाही अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, न जाने कहां से वहां अचानक खान का कम उम्र बेटा आ गया और एक ही बार में उसकी गर्दन लग गई। वो खतरनाक खूंखार चीता उस बहादुर नौजवान के आगे एक लम्हा न टिक सका। भाइयों, उस दिन के बाद से वो नौजवान लड़का अपनी उम्र से जाना जाने लगा। भाई, हमारे भाई भी बिल्कुल उसी तरह एक जाबाज है। हमारे भाई पूरी दुनिया में बेमिसाल है। एक शेर का बच्चा शेर ही होता है, लोमड़ी नहीं। भाई की रगों में शेर का खून है। मेरे भाइयों, चाहे दुनिया बदल जाए, कितने ही साल गुजर जाए, बहादुर जाबाज में बहादुर रहते। और ये बहादुरी हमारे यहाँ ना ही कभी बहादुर कम होंगे और ना ही दास्तान। और अब दास्तान लिखने का वक्त अर्तुगरुल भाई का है। अल्लाह अर्तुगरुल भाई को उनके मकसद में फतह दे। आमीन। उन्हें और उनके जाबाज सिपाहियों को बेशुमार फतूहात नसीब करे। आमीन आमीन आमीन। याद रखना भाइयों, जब कोई ना कोई अर्तुगरुल भाई की फतूहात की दास्तान सुन रहा, आमीन 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 भाइयों आमीन। अर्तुगरुल बहुत खतरनाक आदमी है और अक्लमंद भी है। वो मेरी हिदायत के मुताबिक अकेला ही आएगा कल, लेकिन फिर भी हमें एहतियात करना। अपने 4 आदमियों के साथ सरोवर की तरफ के पास अर्तुगरुल का इंतजार करोगे, बाकी सब घात लगा के बैठेंगे। अगर वो अपने साथियों के साथ आए तो मार डालना संभव, और ये भी अपनी जान से जाएगी।
जो थोड़ा सा सुकून उन्होंने वो भी हमसे छीनने की कोशिश की है सियान खातून। पहले मेरे बाबा, छोटा भाई ये और लड़की का तो सोच के भी बहुत ये लगता है यार। वो दिन आज भी याद है जब अख्तरुल साहब को मैंने ये खुशखबरी सुनाई थी। मैं उम्मीद से हूँ हमारी औलाद होगी। अब्दुल ज़माने खुद को भी बहुत वक्त है। मतलब को मुझे पूरा कबीला मुंतजिर है इस खबर को सुनने के लिए। कुंदूस की बहन के भाई आने वाला है। उम्मीद से अल्लाह ने चाहा तो हम फिर से साहिब औलाद होंगे। कहते हैं कि मौत खुद जिंदगी की हिफाजत करती है। अल्लाह पर यकीन रखिए, गुलूस से आप दोबारा जरूर मिलेंगे इंशाअल्लाह। सियान खातून इंशाअल्लाह। इसके जरिए तो क्लोज हो गया अभी। हाँ हम लोग उनकी गुफ्तगू तो नहीं सुन पाए। इसे वैसा ही हुआ जैसा सोचा था मैंने। उराल का ही हाथ है इस मामले के पीछे। यानी उराल यहाँ की सारी खबरें अमांडा के जरिए ले रहा था। उस औरत को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। ये खबर हवाई में खूनरेजी करा सकती है। अब्दुल को जब ये सब मालूम होगा वो उराल को मारने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। अपनी बीवी और बच्चे पर जुल्म करने वाले को जिंदा नहीं छोड़ेगा। और जानदार ऐसा कभी नहीं होने देगा। हम जब अमांडा को अब्दुल के हवाले करेंगे सारे मामला खुद बहुत सुलझते चले जाएंगे। तो फिर जो जरूरी होगा वो हम करेंगे। क्या कहती हो मारिया? उसे बुलबुल की तरह कैसे गंवाना है उस्ताद सिमोन, मैं जानती हूँ। पेट्रोस, अमांडा की दुकान में नजर रखोगे तुम? उराल वहां जरूर आएगा हालात के बारे में जानने के लिए। तो खुद पे हम एतमाद कर सकते हैं। हम कबाइल के दरमियान जंग में इस्तेमाल करेंगे। दबाव मत डालना उस पर। समझ गए तुम मेरी बात? जैसा आपका है उस्ताद सिमोन। या अल्लाह, मेरे भाई की, मेरे कबीले की और मेरे प्यारों की हिफाजत फरमा। कुंदूस को सेहत दे, हलीमा सुल्तान को जालिमों के चुंगल से निजात दिला दे। हमारे प्यारों से हमारी आजमाइश ना करना मेरे रब। या अल्लाह, शहीदों की रूह को शाद फरमा, जन्नत में बुलंद मकाम अता कर और मुझे अपने सिपाहियों पर हमला करने वालों से इंतकाम लेना नसीब फरमा। जब तक उन जालिमों से हिसाब न ले लो, मुझे मौत मत देना मेरे रब। आमीन। इबादत चाहे मुख्तलिफ हो हमारी, मगर दुआएं एक ही है तुर्गुत। खुदावन तुम्हारी सारी दुआएं कबूल करे। बहुत शुक्रिया मारिया। मैं अपनी दुआओं की
अपने सिपाहियों का इंतकाम लेना है। इंतजार है उस दिन का मुझे भी उस दिन का बहुत शिद्दत से इंतजार है। हमें भी इंतजार है। जिस दिन तुम्हें सुकून का सांस नसीब होगा, तुमसे ज्यादा खुशी मुझे होगी दुर्गत। अल्लाह से दुआ है कि तुम दोनों की शादी अच्छे दिनों में हो। हमारी शादी उस वक्त होगी जब दुरुस्त कहा तुमने दुआ। जब मुश्किल में हो हमारा कबीला, तो हमें मुस्कुराने का कोई हक नहीं। अंदर आ सकता हूं? उठने की जहमत न करो दुआ। आप लोगों को यकीनन कोई बात करना होगी, मुझे इजाजत दीजिए। दुआन की परेशानी में से बहुत शर्मिंदा हूँ अपने इस रवैये पर। चलो मुझे माफ कर दें भाई। हमले के दौरान तुम्हारी जानिसादी का बहुत शुक्रिया। एहसान रहेगा मुझ पर। भाई, कराची सार किले का काम मुकम्मल हो गया। मैंने हर हिस्सा छान लिया है। कितने दाखिली रास्तों हाफिज कहाँ और कितने हैं सब जानता हूं। भाई, ये सारी मालूमात सहन में महफूज है। इस पूरे अरसे में जासूसी करते वक्त तुमने तकलीफें उठाई हैं बहुत। ये मालूमात फतह की राहों को रोशन करने की दुआ। तवज्जो दो अपनी सेहत पर। हर काम अपने वक्त पर होता है। काश कि मैं भी आपके साथ चल सकता भाई। जी भाई, आपके तनहा जाने पर दिल आमादा नहीं हो रहा। अल्लाह की मदद हमारे साथ है। अपनी दुआओं में याद रखना। मेरा भाई, अब कैसे होगा? ये सबसे बड़ा टास्क है। आया आया। ओहो। मैं साहब आप मैं किसी की नजरों में नहीं आना चाहता, इसलिए तुमसे छुपकर बात करना चाहता था। सब खैरियत तो है, चुप कर क्यों? फ्रांसिस्को आया था क्या? जी आया था। उसने हिदायत के मुताबिक असलिहान और हलीमा को अगवा कर लिया है। अर्तुगरुल साहब को अपनी मांग भी बता दी है उसने, और कहा है कि अगर तावान नहीं मिला तो उन दोनों को जान से मार देगा। बात हो, अर्तुगरुल के पास इतने दिलाई सिक्के तो होंगे नहीं, तो अपने सिपाहियों के साथ हमला करेगा। अर्तुगरुल कुछ नहीं कर सकता। फ्रांसिस्को बहुत खतरनाक लुटेरा है, और उसके साथ ताकतवर सिपाही भी हैं जो सलीबियों के साथ काफी जंगों में लड़ चुके हैं। अर्तुगरुल को वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मगर उसका एक और मुतालबा है। वो क्या है? फ्रांसिस्को ने मुआहदा तोड़ दिया है, उसे दुगना मुआवजा चाहिए। नहीं जा सकती है। ध्यान से सुनो मेरी बात। मेरे बारे में उसे मालूम नहीं होना चाहिए, वरना तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। बेफिक्र रहें आप, उसे कुछ नहीं मालूम होगा। लेकिन आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? अर्तुगरुल को, उसकी बीवी को और अपनी बहन को बचाऊंगा उससे मैं। कुछ समझी नहीं मैं। ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अरे उसे बोला ना दोस्त बनना है।
जो मुश्किल दरपेश है उससे तेरी मदद चाहता हूं। इसलिए सुकून कर देने वाले फितने से बचा मुझे। हलीमा को सालिम के जुल्म से बचाने में मेरी मदद फरमा। उसे तकलीफ देने वालों को जहन्नुम भेजने में मेरी मदद फरमा। अपने दुश्मन के खिलाफ मुझे फतह आम कर। आमीन। हलीमा, मेरी एहलिया, मेरी आंखों का नूर, मेरे दिल की वाहिद मलिका। जब तुम जालिम के जुल्म से दो चार हो, मैं कैसे सुकून से सो सकता हूं? तुम्हारी आंखें अगर मुंह कर सकता हूं मैं, अगर तुम्हारे चेहरे ने से आसमान का रुख किया तो मैं तूफान बन जाऊंगा। तुम नहीं हो तो ये औदाख जिंदान है। तुम्हारी गैर मौजूदगी में ये दुनिया तारीख हो गई है मेरे लिए। बेटा, मेरे लख्ते जिगर, तुम ऐसे वक्त में पैदा हुए जब जालिम तुम्हें कभी सुकून से नहीं रहने देगा। लेकिन तुम कभी भी हार न मानना, किसी के सामने अपना सर न झुकाना कभी। हम लोग तुर्क हैं, बहादुर बेटे हैं इस सरजमीन के। हमारे लिए खोए बगैर पाला, कमाए बगैर कोई चीज लेना और लड़े बगैर मरना मुमकिन नहीं है। ओह, सपना। रहमान और रहीम अल्लाह के नाम से। क्या तुम्हारा बोझ उतार नहीं फेंका, जिसने तुम्हारी पुश्त को रगड़कर इस कर्ब व अज़ियत में मुब्तला कर दिया। हमने तुम्हारे वक़ार को असमत बख्शी। एक आसानी पोशीदा होती है हर मुश्किल में, फिर सुख पोशीदा है, और फिर जब तुम थक हार कर दुनिया से नाउम्मीद हो जाते हो और सिर्फ रब से उम्मीद लगाते हो, तो उसी से लो लगाओ।
रहमान और रहीम अल्लाह के नाम से। हमने तुम्हें वाज़ेह तौर पर फतह की नवीद दी ताकि अल्लाह तुम्हारे सबब से गुनाह बख्श दे तुम्हारे अगलों और पिछलों के, और तुम पर नेमतें तमाम कर दे और तुम्हें सीधी राह दिखा दे। और बेशक अल्लाह तुम्हें अजीम फतह से सरफराज फरमाएगा। वही तो है जिसने ईमान वालों के दिलों में इत्मीनान उतारा ताकि उनके ईमान ने और जहान और जमीन की सारी मखलूक अल्लाह की है। अल्लाह अलीम है, हर शय में हिकमत है उसकी। मोमिन मर्दुसन का मकाम जन्नत है, जहाँ वो हमेशा रहेंगे। आब शीरी और मरुसलवा से लुत्फानंदोज होंगे। ये उनके लिए अल्लाह की तरफ से इनाम है और ये अल्लाह की तरफ से उनके लिए अजर अजीम है। और जो अल्लाह के साथ पर ईमान नहीं रखते, उन मुनाफिक मर्दों और औरतों के लिए जो दूसरे खुदाओं पर यकीन रखते हैं, बदतरीन अज़ाब है जो हमेशा रहेगा। अल्लाह उन पर गज़बनाक है, लानत भेजता है और जहन्नम को उनके लिए तैयार कर रखा है। क्या बुरी जगह है जहन्नम। आसमान और जमीन की सब मखलूक अल्लाह ही की है, सब कुछ उसी का है। अल्लाह ही हिकमत वाला है, बेशक अल्लाह ही हक़ को आश्कार करता है। कोई शक नहीं कि अल्लाह ही हक़ को आश्कार करता है। अल्लाह ताला शिफा से नवाजे तुम्हें। अपनी वालिदा के आने तक इंशाअल्लाह ठीक हो जाओगे तुम। मेरी दुआएं साथ हैं तुम्हारे। अल्लाह महफूज रखे। खैरियत से जाओ और खैरियत से आओ। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। शिकस्त हो तुम्हारे हर दुश्मन को। आमीन। सुरखरू होकर लौटेंगे इंशाअल्लाह। बहुत टेंशन वाला माहौल है। निकाल ले बस वो लोग हाँ। से, ना खुद भी आ जाए सही सलामत।
बहुत डिफिकल्ट होता होगा ना। गाड़ी और चापदार कबीले की खवातीन का बहुत शुक्रिया। आज 1000 सोने के सिक्के सोने में शामिल हो जाएंगे। तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा बदबख्त इंसान। ऐसे बहुत से इंसान गुजरे जिन्होंने सोने के लिए बहुत कुछ किया, मगर उस सोने को हाथ लगाने से पहले दुनिया छोड़कर चले गए। तेरा भी वही होगा, देखना। यही सोना बहुत जल्द तुम्हारी मौत का सबब बनेगा। फ्रांसिस्को अर्तुगरुल साहब के लाए गए सिक्कों से बादशाहों की जिंदगी गुजारेगा। और तुम सोने के सिक्के गिनने के लिए जिंदा बचोगे? बिल्कुल जिंदा बचूंगा, यकीन है मुझे, क्योंकि एक मुर्दा कभी जिंदा आदमी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अर्तुगरुल एक ऐसे जाल में फंस जाएगा जिससे निकलना नामुमकिन है। बेचारा तुर्क फैलाने के बाद उसको और तुम दोनों को यहां से जिंदा जाने दूंगा मैं, मगर तुम सब एक एक करके मरते जाओगे एक दूसरे की आंखों के सामने। अपने हथियार की शुक्र उस रब का जिसने मुझे इस जिम्मेदारी का अहद बनाया। अगर मैं अपने अजीम आबाओ अजदाद को उसके रास्ते से पलट जाऊं तो मेरी अपनी ही शमशीर मेरे खून में नहा जाए, आसमान फट पड़े, जमीन में शिकाफ हो जाए, मेरे बाबा ओस और मेरे रूहानी अजदाद मेरी रहनुमाई करें। इस सफर इजरा हजरत अली मेरे पीरो मुर्शिद हो, जिहाद हमारा, फतह अल्लाह की। भाई, मैंने बाजार में हर एक से पूछगछ की है, लेकिन किसी से कुछ भी मालूम नहीं हो सका, कोई भी सुराग ना मिल सका। कबीरे बाप जैसा आपका हुक्म भाई। या अल्लाह, मैं तुझे हजरत अली करमुल्लाह वजह की दुआ से पुकारता हूँ। हकीकत सब पर आश्कार कर दे, शैतान को मगलूब कर। बेशक तू हर शय पर कातिल है। इस शैतान को हमारे रास्ते से दूर कर दे यार। साहब, ये जो वाक़या हुआ है उसका अफसोस है मुझे। ख़वातीन के लिए दुआ भी की है खुदावंद से मैंने। शुक्रिया खातून। ख़वातीन तकलीफ के बावजूद भी यहाँ बाजार आई थी काम करने के लिए। अर्तुगरुल साहब एक बहुत ही बहादुर आदमी है जनाब, हार नहीं मानेंगे वो। बस आप इजाजत दीजिए साहब। इजाजत दें तो कुछ कहना चाहती हूँ मैं। क्या कहना चाहती हो आप? कहो जल्दी। किसने अगवा किया है ख़वातीन को जानती हूँ मैं। कौन है वो एक खतरनाक जंगजू है, नाम है फ्रांसिस्को। बहुत कम बाजार आता है क्योंकि इस बात का हमारी ख़वातीन की अगवा से क्या ताल्लुक है? जो भी कहना है साफ साफ कहो। जिस दिन कालीन का कारखाना खुला, फ्रांसिस्को आया था उस दिन। हलीमा और असलहाम खातून के बारे में पूछ रहा था लोगों से। जब मैंने उसे देखा तो मैं दुकान में छुप गई थी। कहाँ मिलेगा वो आदमी, बताओ मुझे। उसके साथियों में से एक मेरी दुकान पे भी आया था।
उसे बातें करते सुना कि उनका पड़ाव वादी इल्तिजा है आपसे। उन्हें ये मालूम नहीं होना चाहिए कि मैंने आपको सब कुछ बताया है। इतनी शानी है। इसका प्लान है। बड़ी बहुत अच्छा है। यह सब खैरियत है ना? जल्दी में क्यों हो? बाजार आने वाली खवातीन पर लुटेरों ने हमला कर दिया था। क्या कहा? असलिहान और हलीमा सुल्तान को अगवा करके क्या कमाल बना दिया है उन्होंने, लेकिन मैं उनका ठिकाना जान चुके ले गए। हमें उनकी मदद के लिए जाना होगा वहाँ। तो फिर पतवान को बुलाकर जंगजों को तैयार करवाते हैं। वक्त नहीं है भाई, वक्त नहीं है। फिर हमारे साथ जाएंगे हम। चलो। ये प्लान है इसका। ये डायरेक्टली जाएगा तो शक हो जाएगा। इसके थ्रू जाएगा और इसको बोलते ना मार्केट से खबर मिली है तो बोलते ना उससे शक हट जाएगा। पर वो एक्चुअली मुझे चाहिए मारिया ना अमंडा को सीधा कर दे, क्योंकि ये बहुत डबल ट्रिपल चाले खेल रही है, पता है वो। और लेकिन अभी तो रूथ के पे भरोसा आ गया तो वो एक अच्छा है। तो अभी उसने एक ट्रस्ट बना दिया है। आई होप वो अच्छे से इस्तेमाल करे, उसको और खबरें निकाले बाहर। जी कैसे होगा यार, बस मुझे नहीं चाहिए अर्तुगरुल को कुछ हो जाए। वो मेरे को ना बहुत तरस आता है वालिदा पे। एक तरफ उनका पोता, एक तरफ उनका बेटा, बहू, सब वो उन्होंने सारी तकलीफें देखी ना, बहुत देख लिया यार उन्होंने। इतना मतलब लाइक सीजन 1 से उनको देख रहे और अभी देखो। और अभी बानू जी भी चल ठीक है, उसे सॉरी भी बोल दिया। तो वो भी एक है। चलो अगले एपिसोड में मालूम पड़ेगा क्या होगा, कैसे बचा पाएंगे, क्योंकि उसका तो प्लान है मारने का इसको। पर अर्तुगरुल को मारना इतना आसान नहीं है। तो देखते हैं गाइस, तब तक वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।